हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही अर्जुन से इम्प्रेस थी। आरोही सोचने लगी, ये अर्जुन दिखने में अच्छा है और तो और किसी लड़की से कैसे बात करना है ये भी इसको पता है। आरोही कहती है, तो अर्जुन अब मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त रिया मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी। आरोही अर्जुन को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी अर्जुन आरोही को पीछे से आवाज़ देता है और कहता है आरोही, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ क्या? आरोही अर्जुन को अपने घर पर नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए आरोही कहती है, अरे कोई बात नहीं, मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। तभी विराट वहाँ पर आता है और कहता है, आरोही हो गया क्या, तो चले घर पर। आरोही वहाँ पर विराट को देखकर हैरान थी, पर वो कुछ नहीं कह पाई और विराट के साथ चली गई। आरोही अर्जुन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहती थी, इसलिए आरोही ने विराट के साथ जाना ही सही समझा। आरोही चुपचाप विराट के साथ रेस्टोरेंट के बाहर गई। अर्जुन भी आरोही को जाते हुए देख वहाँ से चला गया। आरोही ने देखा अर्जुन वहाँ से जा चुका है। तभी आरोही कहती है, विराट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना? ओ मिस्टर विराट मल्होत्रा, विराट मुझ पर नज़र तो नहीं रख रहे? विराट आरोही की ओर देखकर कहता है, वैसे तुम उस लड़के से इतने हंस कर बातें क्यों कर रही थी? आरोही विराट की ओर घूर कर देखती है और कहती है, मैं उस लड़के के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? विराट आरोही की कलाई जोर से पकड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ और तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें इस बात के लिए सज़ा दे सकता हूँ। आरोही कहती है, विराट अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है और मैं अब तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ जो तुम मुझ पर ऐसे हक जता रहे हो। विराट कहता है, मेरा तुम पर हक नहीं है तो क्या उस अर्जुन का हक है तुम पर? आरोही कहती है, मैं कोई चीज़ नहीं जो कोई भी आकर मुझ पर हक जताएगा। अरे मैं परेशान हो रही हूँ, पता नहीं मेरा नसीब कैसा है जो ऐसे नमूने मेरी लाइफ में भरे पड़े हैं। विराट गुस्से में आरोही की कलाई और भी ज़ोर से दबाता है और कहता है, अब मैं नमूना भी हो गया? आरोही आखिर तुम्हें दिखाई देता भी है या नहीं? आरोही कहती है, विराट मेरा ना तुम दिमाग खाना बंद करो और छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे घर पर जाना है। विराट कहता है, हाँ जाना है, तुम निकलो, मैं कहाँ तुम्हें रोकने के लिए मरा जा रहा हूँ। आरोही अपने हाथ की ओर देखती है और कहती है, नहीं मरे जा रहे हो तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तभी विराट कहता है, ये भी तुम्हारी संगत का असर है, तुम मुझे अपने जैसी पागल बना रही हो। आरोही हंसकर कहती है, अब तुम पागल हो इसमें भी मेरी ही गलती है ना, अब जाने भी दो मुझे घर। विराट कहता है, रुको मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, नहीं तो बाद में मेरे पापा से कहोगी कि मैंने बीच रास्ते पर ही तुम्हें छोड़ दिया। विराट को बस बहाना चाहिए था आरोही के साथ और समय बिताने के लिए, और तो और वो अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पा रहा था। विराट को पता था उसे आरोही को पूछ भी लिया तो आरोही उसे ना ही बोलेगी और तो और उसकी बेइज्जती होगी वो अलग, इसलिए विराट आरोही से अपने दिल की बात नहीं बोलना चाहता था। विराट आरोही के साथ उसके घर के दरवाजे तक जाता है तो आरोही कहती है, हाँ मैं पहुंच गई घर, अब निकलो तुम अपने घर के लिए। विराट कहता है, अभी तक तुम घर के अंदर नहीं गई इसलिए मैं अब नहीं जाऊंगा। विराट बैल दबाता है और तभी दरवाज़ा विराट का भाई मानव खोलता है और कहता है, विराट तुम हमेशा ही मेरे और रिया के बीच में क्यों आते हो? जब भी मैं रिया के पास जाने लगता हूँ तभी तुम्हारी एंट्री हो जाती है। भाई किस जन्म का बदला ले रहा है तू? विराट के पीछे से आरोही निकलती है और कहती है, मानव भाई आप भी यहाँ हैं क्या? विराट आरोही को इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। आरोही उसे घर के अंदर नहीं लेना चाहती थी, पर विराट ज़बरदस्ती ही आरोही के घर में घुस जाता है। आरोही रिया की ओर देखकर कहती है, अब तेरे तो मज़े हैं रिया, जब देखो तब तुम दोनों इस घर में अकेले रहते हो। रिया कहती है, जब तू किसी से प्यार करेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके पास रहना कितनी अच्छी फीलिंग है। आरोही विराट के सामने ही कहती है, नहीं मैं किसी से कभी प्यार नहीं करूँगी, मेरे पापा जिससे शादी करने को बोलेंगे मैं उसी से शादी कर लूँगी।
विराट ये बात सुनकर जलने लगा और मन में कहने लगा, इसका मतलब ये कल का आया हुआ नया लड़का अर्जुन उससे उसकी आरोही को छीन सकता है। मानव विराट को कुछ सोचते हुए देखता है और कहता है, भाई कहीं तुझे तो किसी से प्यार नहीं हुआ है ना? तू कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा है। विराट अपना नॉर्मल लुक वापस देता है और कहता है, अरे भाई मैं क्या पागल हूँ जो किसी से भी प्यार कर लूँ? पर विराट मन में ही जानता है कि उसके दिल ने बगावत करना शुरू कर दिया है और वो अब उसके दिमाग की सुनता ही नहीं और कुछ ऐसी हरकतें कर देता है और वो पागल आरोही मुझसे हमेशा दूर भागती रहती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। विराट और भी कुछ सोचने लगा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रिया के घर पर आरोही, मानव और विराट चारों के चारों गप्पे लड़ाने के लिए बैठ गए। विराट का मन तो नहीं था किसी से भी बात करने का, पर वो आरोही के करीब रहना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर बैठ गया। आरोही मानव से कहती है, भाई आप आपकी लव स्टोरी बताओ ना, ये रिया सब बातें मुझसे छुपा लेती है। मुझे तो इसने आपके बारे में भी कुछ नहीं बताया था। तभी विराट कहता है, हाँ भाई आपने मुझे भी नहीं बताया कि आपको रिया से प्यार कैसे हुआ। मानव कहता है, मुझे भी नहीं पता चला कि रोज काम करते करते रिया कब मेरे दिल में बस गई और मैंने उसे जब पूछा तो उसने भी हाँ कर दिया। विराट मन में ही कहता है, भाई मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अब मैं आरोही के सिवाय एक पल भी नहीं रह सकता। तभी आरोही का फ़ोन बजता है और उसके पापा कहते हैं, बेटा तुमको अर्जुन कैसा लड़का लगा? आरोही विराट के सामने ही फ़ोन पर बातें कर रही थी। आरोही कहती है, पापा आपकी चॉइस कभी गलत हो सकती है क्या? आपको अर्जुन पसंद है तो मुझे भी पसंद है, आप आगे का देख लेना। आरोही अपनी बातें पूरी करके फ़ोन रख देती है। विराट आरोही की ओर गुस्से से घूर कर देख रहा था, जैसे आरोही ने किसी का खून किया हो। आरोही विराट को इग्नोर करती है और तभी मानव कहता है, आरोही ये अर्जुन कौन है और क्या तुम शादी करने वाली हो? आरोही कहती है, वो अर्जुन मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। उसने मुझे एक पार्टी में देखा था, तब से मुझे पसंद करता है, तो उसके पापा ने मेरे पापा से शादी की बात कर ली है। मानव कहता है, आरोही अब ये तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है और तुम्हारे जैसी यंग लड़की अरेंज मैरिज करेगी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। आरोही कहती है, भाई आप तो जानते हैं मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकती, तो अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे भी अर्जुन अच्छा लड़का लगा मुझे। मानव कहता है, अर्जुन का पूरा नाम बता दो, मैं उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालता हूँ। तभी विराट कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ये काम करने के लिए कह दिया है। ये बात सुनकर आरोही, रिया और मानव हैरानी से विराट की ओर देखने लगे। आरोही खुद से ही कहने लगी, इसे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है मेरी लाइफ में? तभी आरोही का फ़ोन फिर से बजता है। आरोही देखती है कि इस बार उसे अर्जुन ने फ़ोन किया है। आरोही फ़ोन उठाकर अपने कमरे में जाती है। विराट आरोही को बस घूर कर देखता है। आरोही फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी विराट अचानक से आरोही के रूम में आता है और दरवाज़ा लगाता है। आरोही फ़ोन पर बातें करने में इतनी मगन थी कि उसे पता भी नहीं कि विराट उसके पीछे खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा है। 10 मिनट के बाद आरोही फ़ोन रख देती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे विराट दिखाई देता है उसे। आरोही विराट को अपने ऐसे पीछे खड़े हुए देखकर काफ़ी डर गई और अपना बैलेंस संभाल ना पाई और सीधा बेड पर गिर गई। आरोही ने खुद को गिरने से बचाने के लिए विराट की शर्ट की कॉलर पकड़ ली थी। आरोही के साथ साथ विराट भी बेड पर गिर गया। विराट आरोही के ऊपर था और आरोही विराट के नीचे। दोनों के बीच में काफ़ी कम फासला था। तभी विराट कहता है, वैसे 10 मिनट तक उस गधे से क्या बात कर रही थी तुम? आरोही कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? विराट आरोही को अपने नीचे और दबाता है। तभी आरोही कहती है, विराट क्या कर रहे हो? ऐसे ही मुझे दबाते रहोगे तो मुझे मार ही डालोगे। तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? विराट कहता है,
तुम्हारे पास उस अर्जुन से बात करने के लिए टाइम है, पर मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती तुम। ऐसे क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? आरोही विराट की बात सुनकर हैरानी से विराट को देखने लगी। जो इंसान आज तक किसी को भी अपनी उंगली पर नचा सकता था, वो आज मुझसे बात करने के लिए ऐसे क्यों तड़प रहा है? तो आरोही धीरे धीरे समझ जाती है और मन में कहती है, कहीं विराट मुझसे प्यार तो नहीं करता ना? तभी आरोही उस ख्याल को वहीं छोड़ देती है और कहती है, नहीं नहीं, ये विराट ऐसा ही है, इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा। विराट आरोही को अपने नीचे बेरहमी से दबा रहा था। आरोही कहती है, सांड कहीं के, उठो मेरे पर से। अरे मैं तुम्हारे वजन से कहीं मर गई तो? विराट आरोही की ओर देखता है और कहता है, मैं नहीं गिरा था तुम्हें लेकर, तुम खुद मुझे अपने साथ बेड पर गिरा लिया था तुमने, और अब मुझे ही ब्लेम कर रही हो। आरोही कहती है, अरे वो जल्दी जल्दी में हो गया था, अब उठो मेरे ऊपर से। विराट कहता है, पहले मेरे शर्ट का कॉलर तो छोड़ दो, तो मैं उठ पाऊंगा ना। वैसे तुम्हारा तरीका अच्छा है किसी इंसान को इम्प्रेस करने का। विराट बस आरोही को छेड़ रहा था। आरोही कहती है, वो क्या है ना, मैं विराट मल्होत्रा जितनी गिरी हुई नहीं हूँ जो किसी के भी बेड पर ऐसे गिरने लगूं। विराट कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं किसी भी लड़की के साथ? आरोही, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? विराट गुस्से से आरोही से बात करता है और उसके रूम से चला जाता है। आरोही खुद ही कहने लगी, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया क्या? नहीं नहीं, वो विराट ऐसा ही है, तो मैंने कौन सा झूठ कहा है? और जो भी कहा है वो सच ही तो कहा है। पर आरोही को ना जाने क्यों विराट का यूँ करीब आना अच्छा लगा था। आरोही कहती है, ये विराट कितना हॉट है, मैं जब भी इसके पास होती हूँ तो कहीं और ही खो जाती हूँ। तभी आरोही खुद को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, आरोही याद रखना, तुम विराट के प्यार में नहीं पड़ सकती, नहीं तो वो विराट इस बात का जिंदगी भर मजाक उड़ाएगा तेरा। आरोही ये बातें सोचते सोचते सो जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही बस विराट के बारे में सोच रही थी, तभी वो कहने लगी, अरे ये विराट तो सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, आज तक ना जाने इसकी कितनी गर्लफ्रेंड हो चुकी होगी। आरोही, तो इस विराट नाम की आफत से दूर रहे। दूसरी तरफ गुस्से में विराट रिया के घर से बाहर जाता है। मानव रिया के पास बैठ जाता है और मानव कहता है, रिया, इस विराट को क्या हुआ जो ऐसे बर्ताव कर रहा है? रिया कहती है, मानव बाबू, ये प्यार का नशा है, प्यार में जब इंसान होता है ना तो ऐसे ही करता है। विराट को सहन नहीं हो रहा आरोही का यूं अर्जुन से बात करना। तभी मानव कहता है, इसका मतलब कि विराट आरोही से प्यार करता है। रिया कहती है, मुझे भी पहले शक था, पर मैंने अभी 5 मिनट पहले आरोही के कमरे में क्या देखा पता भी है आपको? मानव बड़ा ही बेताब था रिया की बातें सुनने को। मानव झट से रिया को अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या हुआ? रिया कहती है, विराट आरोही के कमरे में आरोही के बेड पर उसके ऊपर था। मानव ये बात सुनकर हैरान होता है और मानव कहता है, क्या इसका मतलब विराट कहीं सच में तो आरोही से प्यार नहीं करने लगा? रिया गुस्से से मानव को देखती है और कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारा भाई किसी भी लड़की के पीछे चला जाता है क्या? मानव कहता है, अरे नहीं रिया, तुम्हें पता नहीं है। रिया कहती है, देखो मानव, मैं आरोही को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारे भाई ने आरोही के साथ कुछ भी करने की सोची तो मैं उसके साथ साथ तुमको भी सबक सिखाऊंगी। मानव कहता है, अरे रिया, तुम्हें पता नहीं है, विराट ने आज तक किसी लड़की की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा। वो बस लड़कियाँ उसे पाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करती रहती है, इसलिए न्यूज़ वाले पेपर में कुछ भी छाप देते हैं। विराट जैसा लड़का आज के ज़माने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ, वो जब किसी से प्यार करेगा तो उसे अपने सर का ताज बनाकर रखेगा। ये सारी बातें आरोही अपनी कानों से सुनती है। आरोही को नींद आ रही थी, पर उसे पानी पीना था, इसलिए वो नींद से उठकर पानी पीने के लिए जा रही थी।
पर वो विराट के बारे में ही बातें सुनकर हैरानी से खड़ी होती है और वो कहती है, ओ नो, मैंने विराट को ना जाने क्या क्या कह दिया, उसके कैरेक्टर पर शक किया, अब मैं उससे कैसे नजरें मिला पाऊंगी। आरोही अब टेंशन में आ गई। वो जानती थी कि उसने विराट के बारे में बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया था। आरोही कहती है, अब मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ विराट गुस्से में घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है तो विराट के पापा अपनी बीवी से कहते हैं, अब आपके लाडले को क्या हुआ जो ऐसे गुस्से में अपने रूम में चला गया। विराट की माँ कहती है, हाय मेरा बच्चा कितना काम करता है, इसी वजह से तो इतना गुस्सा कर रहा है, मुझे लगता है इसकी शादी करनी चाहिए, तो कम से कम इस वजह से मेरा बेटा तो अच्छे से रहेगा। विराट के पापा कहते हैं, हाँ विराट की शादी की उम्र तो हो गई है, पर उस गधे मानव की शादी पहले करवानी पड़ेगी, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़े बेटे की शादी नहीं की और छोटे बेटे की कर दी। विराट की माँ कहती है, लोगों की बात नहीं है, पर विराट के बारे में सोचकर शायद मानव भी शादी के लिए हाँ कर दे। दोनों पति पत्नी ये बात मान जाते हैं और अगली शाम को ये बातें अपने बेटे से करेंगे, ये तय कर लेते हैं। अगली सुबह आरोही अच्छे से तैयार होकर ऑफिस में जाती है। आरोही ने आज काफ़ी खूबसूरत कपड़े पहने थे, अगर उसे कोई देखता तो बस देखता ही रह जाता। आरोही कहती है, आज तो विराट को मनाना ही पड़ेगा। विराट भी आज जल्दी ऑफिस में आता है और आते ही उसकी नज़र आरोही पर पड़ती है। तब आरोही कुछ काम में बिजी थी। विराट आरोही को बस देखता ही रह गया और कहने लगा, ये पागल जानती भी है ये कितनी खूबसूरत है, अरे मेरा तो अभी उसे कच्चा खाने का मन कर रहा है। तभी विराट को याद आता है कि कल कैसे आरोही ने उसके कैरेक्टर पर सवाल किया था। विराट कहता है, नहीं, मुझे ऐसी इसकी खूबसूरती में बहकर नहीं जाना, इसे तो मैं आज अच्छा सबक सिखाऊंगा। विराट ऑफिस में जाता है और आरोही को कॉल करके कहता है, मिस आरोही, आपको डेली इनविटेशन देना पड़ेगा कि मेरा शेड्यूल बताने के लिए। आरोही कहती है, ओ सर आप आ गए, मैंने आपको नहीं देखा इसलिए सॉरी, मैं अभी आती हूँ। आरोही ये कहकर विराट के कैबिन में भाग गई। तभी आरोही से जलने वाली लड़कियाँ कहने लगी, ये विराट सर को क्या हुआ है जो इस बेवकूफ़ आरोही पर इतना भरोसा करते हैं। तभी दूसरी लड़की कहती है, तुमने देखा क्या आरोही ने आज कैसे कपड़े पहने हैं, वो ज़रूर विराट सर को अपना बनाना चाहती है, इसलिए तो देखो ना तुम सब, वो कैसे भागकर चली गई। आरोही ये जानती थी कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, पर आरोही को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आरोही विराट के कैबिन में चली जाती है और देखती है विराट ने अपना ब्लेज़र उतारा था और अपने वाइट शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे और बाहें भी मोड़ ली थी। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी, वो आराम से वो फाइल पढ़ रहा था, पर आरोही उससे नज़र नहीं हटा पा रही थी। आरोही खुद से कहती है, अरे यार ये कितना हॉट लग रहा है, काश ये मेरा होता, सिर्फ मेरा। विराट फाइल में देखते ही आरोही से कहता है, अगर तुम्हारा मुझे ऐसे देखना हो गया हो तो काम की बात भी करोगी क्या। आरोही कहती है, ओ सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसे देखा, अगर तुम चाहो तो बदले में मुझे भी देख सकते हो। आरोही को बाद में पता चलता है कि उसने क्या कहा है और वो खुद की बेवकूफ़ी पर हंस रही थी और उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया था। विराट को ऐसे आरोही को देखना बहुत पसंद था। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आरोही विराट से कैसे माफ़ी मांगती है और क्या विराट आरोही को इतनी आसानी से माफ़ कर देगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।